जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय माँ भोलेनाथ, जय गणेश। मैं गुरु जी की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मेरा ये शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले डिसाइड किया था कि मैं हर महीने एटलीस्ट वन मतलब एक सत्संग अपलोड करूंगी, दूंगी सागर अंकल को। थैंक यू सागर अंकल, वो हर बार मेरा सत्संग टाइमली अपलोड कर देते हैं और जब भी मेरा जिस दिन भी अपलोड होता है तो लिंक मेरे पास आ जाता है, वो भेज देते हैं। और शायद सागर अंकल को भी नहीं पता होगा, जिस दिन भी वो लिंक वो अपलोड होता है वो तो गुरुजी की इच्छा है, तो उस दिन मेरा कुछ ना कुछ बहुत अच्छा दिन होता है। अच्छा दिन इन द सेंस कुछ ना कुछ अच्छा ओकेजन होता है या कुछ अच्छा हुआ होता है और उसी दिन ही वो मेरा सत्संग भी अपलोड होता है। ऐसा मैंने बहुत टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ। जब भी मेरा सत्संग अपलोड होता है उस दिन मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग डे होता है बाय गुरुजी महाराज, बहुत अच्छा दिन होता है। तो थैंक यू सो मच सागर अंकल जी, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। गुरु जी की मेहर कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। थैंक यू। तो मेरा आज का सत्संग इस प्रकार है। गुरु जी महाराज के जो ब्लेसिंग्स स्वरूप हैं, जो मुझे सत्संग से मिले हैं और जो मुझे बड़े मंदिर से मिले हैं। एक जो फर्स्ट टाइम मुझे बड़े मंदिर से मिला था उसको तो मैंने जैसे ही मुझे मिला था उसके एक दो दिन के अंदर मैंने उनका फ्रेम करा के गुरुजी महाराज का अपना एक स्थान उनका मंदिर के नेक्स्ट मैंने उनका स्थापित कर दिया था। अच्छा सा शोकेस मंगाकर उसमें अच्छी सी गद्दी बिछाई है गुरुजी महाराज की, तो वहां मैंने उनका स्थापित कर दिया वो स्वरूप विद फ्रेम। अब उसके बाद भी मुझे ब्लेसिंग्स मिले हैं, उनका स्वरूप मिला है, पॉकेट स्वरूप मिला है और वैसे भी स्वरूप मिले हैं, चरण स्वरूप मिला है फ्रॉम बड़े मंदिर। तो वो फ्रेम नहीं हुआ है एंड विदाउट फ्रेम मैंने उसको स्थापित कर दिया था, मंदिर में स्थापित किया हुआ था। और मैं कई टाइम से मतलब कई दिनों से सोच रही थी अरे इसको मुझे फ्रेम करवाना है, फ्रेम करवाना है। बट यही है ना, हम एक ह्यूमन बीइंग है तो हम क्या करते हैं, थोड़े से आलसी हो जाते हैं या कल 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 में टाल देते हैं। तो ये बात है 2-3 दिन पहले की। तो उस दिन मैंने अपनी सिस्टर आंटी को बोला, उसका भी सेम वही हाल है, उसके भी ब्लेसिंग्स मिले हैं, वो भी अनफ्रेम्ड है, फ्रेम नहीं है। तो मैंने उससे बोला चलो आज ना फ्रेम इसको करवा लाते हैं और आंटी से हम मिलाते हैं। आंटी मतलब मेरी मासी, उनसे भी मिलकर आते। तो उनके नियर बाई है वो शॉप ना जहाँ पर फ्रेम होता है, फोटो फ्रेम्स होते हैं। तो वहां पर हम गए, सबसे पहले हम वहीं गए। तो हमने मेरी 5-6 ब्लेसिंग्स थी तो वो मैंने दी उनको, अंकल जी को जो शॉपकीपर है उनको मैंने कहा इनको फ्रेम करना है। तो ऐसे करके जब वो फ्रेम कर रहे थे तो इतने में मेरी नजर पड़ती है शॉप के बिल्कुल सेंटर पार्ट पे। तो वहां पर एक गुरुजी का स्वरूप रखा था बट इट वाज विदाउट फ्रेम, ऐसी पेस्टेड था वो वॉल में। तो देन आई आस्क्ड अंकल जी कि अंकल जी आप गुरुजी के फॉलोवर हो? तो हंसने लग गए, बोले थे नहीं नहीं मैं नहीं हूँ। तो मैंने कहा आपका तो यहाँ पर स्वरूप रखा हुआ है गुरुजी का बहुत बड़ा सा। तो वो कह रहे थे अरे वो कोई होंगे संगत, वो छोड़ गए और लेने भी नहीं आए। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब आप फ्रेम करने दे रहे हो गुरुजी का और लेकर नहीं जा रहे हो। तो मुझे थोड़ी सी अजीब सी बात लगी, मतलब अजीब सा लगा। तो फिर एकदम से मेरी सिस्टर आंटी बोलने लगी कि आप एक काम करो ये मुझे दे दो। तो फिर मैंने कहा कि अरे, फिर मैंने अंकल जी से पूछा जो शॉपकीपर थे, मैंने कहा अंकल जी ऐसा तो नहीं कि दीदी ले जा रही है और फिर उसके बाद कोई लेने आ जाए? तो बोलते नहीं नहीं ये तो कितने 1 साल हो गए, 1 साल से पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं आया ऐसे ले जाने। तो फिर मेरी दीदी के अंदर थॉट आया कि बताओ गुरुजी की मतलब इतनी जो हम तरसते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए, उनके स्वरूप के लिए, तो ऐसा मतलब किसने किया होगा? आई डोंट नो, वी डोंट नो एक्चुअली। वो स्वरूप वही था, मतलब शॉप में ही था और 1 साल से था। तो दीदी में ये लगा कि गुरुजी का जो हम जितना हमारे अंदर भाव है वो यहाँ पर दुकान में ऐसे पड़े पड़े नहीं रहेगा। तो उसने कहा कि आप हमें मुझे दे दीजिए, मेरी दीदी ने कहा। तो अंकल जी बोले हाँ हाँ ले लीजिए। तो फिर मैंने भी पूछा कि मैंने कहा अंकल जी और भी ऐसे है जो ब्लेसिंग्स यहाँ रखे और लेने ना आए हो संगत जी, संगत लोग जो भी होंगे?
तो वो कह रही है कि हाँ कि एक और है, वो वहां पर रखा हुआ है कॉर्नर में, और वो भी 1-1.5 साल हो गए, कोई नहीं लेने आया, और 1-1.5 साल से वो यहीं पड़ा है विद फ्रेम। एंड फिर मैंने अपनी दीदी ने कहा चलो मैं देखती हूँ, तो दीदी वहां देखने गई कॉर्नर में, तो वहां उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ा, मतलब उसे देख नहीं रहा था। फिर मेरे अंदर एकदम से थॉट आती है अभी यार मेरे इसको तो मैं नहीं लेना है, सॉरी संगत जी, इससे तो मैं नहीं लेना है। तो मैंने कहा दीदी आप रहने दो, मैं खुद ढूंढ लेती हूँ। तो मैं गई, फिर मैं ऐसे ढूंढने लगी, और पता है आप यू वॉन्ट बिलीव वो कॉर्नर में दीवार के उधर नीचे, सोचो, गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ था। तो मतलब किस कंडीशन में रखा हुआ था, हमें पता है हमारे महाराज है, हमारे भगवान है, तो वो तो क्या शॉपकीपर को क्या पता, उसमें उसकी भी गलती नहीं है क्योंकि वो उनका फॉलोवर नहीं है, उसे क्या पता। तो फिर वहां मैं गई, फिर मैंने इसे ढूंढा, तो मैंने ऐसे ढूंढा, मैंने यूं देखा, मैंने कहा माय गॉड ये तो गुरुजी का स्वरूप है, एंड इट वाज टू बिग, बड़ा, बहुत बड़ा वाला स्वरूप। तो फिर मैंने उठाया, एक मतलब एक मन में एक बोलते हैं ना इतनी खुशी, मतलब बड़ा मजा आ गया कि अरे गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप। फिर मैंने अंकल जी को फिर से पूछा, दुकानदार को जो था, उनसे मैंने पूछा कि अंकल जी ऐसा तो नहीं कि इसे कोई लेने आएगा, फिर ऐसा ना हो कि अच्छा नहीं लगता है, प्लीज आप हमें बिल्कुल सही सही बताइए। तो वो कह रहे थे अरे आंटी जी ऐसा कुछ नहीं है, 1 साल से पड़ा हुआ है यहाँ पर और कोई नहीं लेने आया, अगर किसी को लेना होता तो चलो 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने मान लेते, अब 1 साल से पड़ा हुआ है, मेरे लिए तो कोई यूज का नहीं है, वो कॉर्नर में मैंने रख दिया है। तो फिर मुझे भी लगा हाँ गुरु जी का स्थान तो प्रॉपर मंदिर में होता और ये कोने में रखा हुआ था। मैंने कहा ठीक है अंकल जी इसे मैं लूंगी, मैं ले जा रही हूँ। फिर तो उन्होंने कहा ठीक है आप ले लीजिए। फिर मेरे सिस्टर आंटी ने भी जो लिया, तो वो 1.5 साल से रखा हुआ था, वो कह रहे थे कि जो ये ले रही है, मेरी सिस्टर आंटी ले रही थी जो, कि ये तो 1.5 साल और पुराना है, ये तो 1.5 साल हो गया इस स्वरूप को रखे हुए गुरु जी का, और कोई भी नहीं लेने आया, स्पेशली बनवाया था और बताओ 1.5 साल से एज इट इज पड़ा हुआ, कोई भी ना किसी ने फोन किया ना कुछ किया, एज इट इज पड़ा हुआ है। तो मेरे दीदी के अंदर भी थॉट आया कि बताओ मतलब गुरु जी हमारे लिए तो बहुत भगवान है, परमेश्वर है, तो उनकी तो वहां पर मतलब मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब कोई वो ही नहीं था, मतलब कॉर्नर में रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है। तो हमें अच्छा नहीं लगा, तो दीदी ने जो 1.5 साल पुराना वाला फ्रेम था उसने वो लिया, और मैंने फिर 1 साल जो पुराना वाला फ्रेम था वो लिया। और बार बार मैंने पूछा, बार बार शॉपकीपर को बार बार बोला कि ऐसा तो नहीं कि प्लीज आप बताइए कि कोई लेने आया। बोलता अरे नहीं, मैं आप लोग से क्यों बहन जी, आप लोग से क्यों मैं झूठ बोलूंगा, 1 साल से कोई नहीं लेने आया, और जो ये वाली बहन जी ले जा रही है वो तो 1.5 साल से कोई नहीं लेने आया है, तो आप लोग ले जा सकते हैं, अगर आपको लेना है तो आप ले जा सकते हैं। तो फिर हमने वो गुरुजी का जो स्वरूप है वहां से परचेज कर लिया। जय गुरुजी महाराज। तो साथ में जो हमारी ब्लेसिंग्स मिली थी वो भी हम लेकर गए, तो ऐसा फील हो रहा था कि एक के साथ एक जैसे मिल जाता है ना फ्री, तो इट वाज गुरुजी ब्लेसिंग्स। और संगत जी अब आते हैं हम सत्संग की ओर, जो मेरे साथ हुआ ये एक्चुअली जब मैंने ये मुझे बड़ा वाला स्वरूप मिला गुरुजी का, तो उससे करीबन हफ्ते 10 दिन पहले मैंने ड्रीम दर्शन में ये चीज देख लिया था इन द सेंस मैंने ऐसा देखा था कि कहीं पर हम गए हैं, कोई सत्संग है या कहीं है, मुझे इतना ढंग से याद नहीं है, कि गुरुजी के स्वरूप 2 पड़े हुए थे जो थोड़े छोटे साइज के थे, मतलब पॉकेट साइज तो नहीं बट जो मीडियम साइज होता है या उससे भी थोड़ा सा छोटा होता है, वो साइज का स्वरूप मेरे पास मेरे हाथ में 2 थे। एंड मुझे अच्छे से याद है वो दोज वर ऑफ ब्लैक एंड ग्रे कलर। तो मैं ऐसे छांट रही थी कौन सा वाला लूं करके, मैं सपने में, आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रीम दर्शन, तो उसमें मैं ऐसे छांट रही थी कौन सा लूं, मेरे हाथ में 2 स्वरूप थे गुरु जी के। तो इतने में कोई आंटी जी शायद आती हैं, पता नहीं कौन है क्या है, मुझे बिल्कुल दिखा नहीं आंटी का चेहरा, बस कोई आंटी आती है, दोनों हाथ में उन्होंने जो गुरुजी का जो कैलेंडर साइज वाला जो स्वरूप होता है ना, वो था उनके हाथ में, कैलेंडर साइज मतलब जो बिग साइज होता है, वो उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ाया। एंड ड्रीम दर्शन में आई वाज थिंकिंग कि अरे कि मैंने सुना है कि जब हम बड़ा वो लेते हैं
स्वरूप तो सत्संग करवाते हैं, सत्संग होता है मतलब करवाते हैं, तो मैंने कहा अरे ऐसे कैसे, तो इतने में मेरी नींद खुल जाती है। तो मैंने ये सोचा अरे बाप रे कितना सुंदर सपना था कि मुझे गुरु जी का बहुत बड़ा वाला स्वरूप मिला है, कैलेंडर साइज वाला। और मैं सपने में ये भी सोच रही थी कि अरे इसमें तो सत्संग होता है। तो मैंने कहा ऐसा तो मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। तो मैंने कहा चलो जो गुरु जी की इच्छा है। तो इतने में क्या होता है, उसी के 1-2 दिन बाद हमारा प्लान बनता है फॉर बड़े मंदिर। तो हम बड़े मंदिर के लिए प्लान बनता है, ऑल ऑफ सडन अचानक बनता है। तो हम बड़े मंदिर जाते हैं। तो मेरे को मुझे वो एक्चुअली वो ड्रीम दर्शन का ध्यान आता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं जो बड़े साइज का जो कैलेंडर मुझे मिला था, गुरुजी का स्वरूप मिला था, वो शायद मुझे बड़े मंदिर से मिल जाएगा। तो मेरे दिमाग में यही था, आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा चलो बड़े मंदिर से मिलेगा। तो उसके बाद हम बड़े मंदिर जाते हैं। तो मैंने ब्लेसिंग्स मांगी, तो मुझे गुरु जी का छोटा सा चरण स्वरूप मिला। थैंक यू सो मच गुरु महाराज, वो भी मुझे देने के लिए। तो मुझे चरण स्वरूप मिलता है गुरु जी का छोटा सा। तो फिर मेरे को ड्रीम दर्शन ध्यान आता है। मैंने कहा उसमें तो मैंने देखा था मुझे गुरु जी का बहुत बड़ा वाला स्वरूप मिला है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो गुरु जी की इच्छा है, जो उनकी इच्छा है उसमें हमें खुश, मैं बहुत खुश थी कि मुझे इतना भी मिल गया, बहुत बड़ी बात है। तो उसके जब हम बड़े मंदिर से आ गए, उसके बाद वो चरण स्वरूप को भी मुझे फ्रेम करवाना था। तो जब मैं उसको लेकर गई और बाकी भी और जो ब्लेसिंग्स थे उनको लेकर गई, तो मुझे देखिए संगत जी, जो मैंने ड्रीम दर्शन में देखा था बड़ा वाला बिल्कुल कैलेंडर साइज वाला स्वरूप, बिल्कुल एग्जैक्टली वही स्वरूप मुझे उस शॉप से मिलती है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो मुझे मिली। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने इस चीज को पहले ही ड्रीम दर्शन में देख लिया था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा देखो गुरु जी ने मुझे मतलब 10-12 दिन पहले ही दिखा दिया था कि भैया तुझे, आपको मिलने वाला है गुरु जी की ब्लेसिंग्स, और वो मुझे मिली। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो 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 मच मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु पापा, मेरे मम्मी पापा, थैंक यू सो मच। और संगत जी, मैं जैसे हर सत्संग में सबसे बोलती हूँ और हर बार बोलती हूँ, इस बार भी मैं कहना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू से कि आप जैसे हम सुनते हैं नहीं कि हम गुरु जी का शुक्राना करते हैं, बिल्कुल हमें बिल्कुल करना चाहिए शुक्राना, हर पल करना चाहिए, उठते बैठते, आँख खुलते, सुबह शाम सोते, हमेशा करना चाहिए। बट संगत जी, उसके साथ साथ अगर आप गुरु जी के मुट्ठी भर संगत में आना चाहते हैं, तो उसके लिए गुरु जी क्या बोलते हैं, आपको सेवा करनी चाहिए। आपको जितना हो सके, आप सभी संगत से मैं ये कहना चाहूंगी, जितना हो सके सेवा करें, लोगों की दुआएं इकट्ठा करें, लोगों को खुश करें। खुश मतलब मैंने जैसे पहले भी कहा था, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो और जिसका आपने हेल्प किया है, वो सामने वाला अगर आपको मतलब थैंक यू नहीं बोलता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नहीं बोलता कोई बात नहीं, लेकिन आपकी वजह से उसका कुछ काम हुआ है, तो इसका मतलब आपने उसकी सेवा की है। भले ही वो आपको जताए ना बोले, कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन आपने उसकी मदद की, आपको पता है। और आप यकीन नहीं करोगे, अगर आप किसी की सेवा करते हो, किसी की हेल्प करते हो, तो आपको सबसे पहले आपको बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपको खुद ही आपको ऐसे फील होगा कि अरे, मतलब एक हल्का सा और बहुत अच्छा सा फीलिंग आती है उस समय। तो अच्छा मतलब होता है आपने कुछ अच्छा किया, आपको खुद, मतलब मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मतलब बहुत अच्छा सा फील होता है। और भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान का उद्देश्य क्या है कि हम सब मिलकर रहें, जितना हो सके। अगर कोई नीडी है, हम उसकी हेल्प कर दें, तो हमने सोचो उसकी हेल्प की, उसको अच्छा लगा या ना भी लगा, लेकिन उसकी मदद हुई, उसको मदद मिला, तो वो डायरेक्ट पहुंचता है भगवान के पास, यानी कि ऊपर वाला। वो तो एक क्षण का हिसाब रखता है, एक एक सेकंड का हमारा हमें देखते हैं। तो हम किसी की हेल्प कर रहे हैं और सामने वाले की मदद हो रही है, उसे अच्छा लग रहा है, ना भी लग रहा है, लेकिन उसकी हेल्प हो रही है, तो ऊपर वाला नोटिस करता है, वो एक एक सेकंड का हिसाब रखते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं।
तो बोलते हैं ना पुण्य कमाना इसी को है कि सेवा करें। आप कैसे भी आप सेवा हो, छोटी सेवा हो बड़ी हो जैसे भी हो, सबकी सेवा करें जितना हो सके। चाहे आप उस आपके फैमिली की सेवा हो, फैमिली मेंबर्स की, चाहे वो अजनबियों की हो, चाहे वो गरीबों की हो, चाहे किसी की भी हो, लेकिन आप सेवा करके तो देखिए, आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा। और आपको अच्छा लगा तो इट्स मीन परमात्मा को ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा। फिर देखिए आपको भर भर के ब्लेसिंग्स खुद ही परमात्मा देगा। और कभी भी एक और बात मैं कहना चाहूंगी, कभी भी आप किसी की मदद करते हो तो उस इच्छा से मत करना कि मैंने उसकी मदद की तो भगवान मुझसे खुश होगा। नो, ऐसे इच्छा से मत करिएगा कि ये भगवान मुझसे खुश होंगे इसलिए मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। नो, आप अपने अंदर वो चीज को जगाइए। आप जब किसी की मदद कर रहे बिना मतलब किसी स्वार्थ के, बिना ये भी स्वार्थ नहीं रखना चाहिए कि भगवान खुश होंगे मैं अच्छा करूंगा तो। बिल्कुल होते हैं खुश, बिल्कुल होते हैं खुश होते हैं भगवान जी, लेकिन ये है कि निस्वार्थ किसी की सेवा कीजिए, उसमें आपका एक भी 1% भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल निस्वार्थ होके किसी की सेवा कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको खुशी होगी। आपने किसी की मदद की और कोई कोई छोटा सा भी मुस्कुराहट आपने आपकी वजह से किसी के मुंह में आएगा ना, तो सबसे पहले आपको अच्छा लगेगा, अरे वाह मैंने कितना अच्छा किया। आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि मैंने कुछ अच्छा किया। तो वो होती है सेवा। और नहीं हम बिना मतलब के किसी की सेवा करते ना, तो उसमें तो अलग ही मजा है। और करते रहिए सेवा, करते रहिए करते रहिए करते, जितनी आप सेवा करेंगे आपके पुण्य कर्म बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। और जितने भी हमारे बुरे कर्म के होते हैं ना, माने कर्म जिसे बोलते हैं पंजाबी में, वो अपने आप ही रिड्यूस होंगे। एक अच्छा कर्म कीजिए और 2 बुरे कर्म को रिड्यूस कीजिए। ये है फैक्ट। क्योंकि हमारे जो बुरे कर्म जो हमें मिलती है, ऑब्वियस से बातें मिलेंगे, जो हमने किया उसको तो हमें झेलना ही पड़ेगा। तो वो बुरे कर्म आपके कब रिड्यूस होंगे? वो होंगे जब आप अच्छे कर्म करना शुरू करेंगे। और चुगली निंदा इन सब से अवे फ्रॉम ऑल दीज गंदी चीजें, बहुत गंदी चीजें, इन सब से दूर रहिए। तो चुगली निंदा ये सब नहीं करना, किसी की भी नहीं करना है, ठीक है। और अगर किसी का अगर आप हो सके तो किसी को आप गुरुजी से जोड़े, उनकी बातों से जोड़े, उनके वचनों से जोड़े, ऐसे कर्म कीजिए। और हमेशा मतलब कुछ भी अगर आपके मन में किसी के लिए क्रोध आ रहा है ना, कई बार हो जाता है एज ए ह्यूमन नेचर, हमारे हम सबके अंदर होता है, हमें गुस्सा आ जाता है। तो अगर आ भी रहा हो तो आप कंट्रोल कीजिए, गुरुजी को याद कीजिए, गुरुजी को बोलिए कि हे गुरुजी महाराज मुझे गुस्सा ना आए, प्लीज मुझे शांत कर दीजिए और मेरे मन में किसी के लिए गंदी भावना या बुरा विचार ना आए। तो ये चीज से आप दूर रहिए। चुगली निंदा बुराई इन सब से आपको दूर दूर रहना, अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। और फिर जब आप इन सब से दूर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा बोलते हैं ना, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और फिर आपका दिमाग लगेगा कि मैं किसकी मदद करूं। और आपको जब आपके अंदर आएगा ना कि मैं किसकी मदद करूं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे कि आप किस वे में किसको हेल्प कर सकते हो। आप अपने फैमिली मेंबर्स को हेल्प करो, अपने रिलेटिव को करो, इवन आप स्ट्रेंजर्स को करो जिन्हें आप जानते भी नहीं हो, बिना स्वार्थ के करो। और मैं आपको बोलती हूँ, आपने जब निस्वार्थ होके बिना स्वार्थ के किसी की सेवा कर ली ना, तो ऊपर वाला आपको, आपने एक सेवा करोगे ना, आपको 10 अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैंने कई सेवा करती हूँ, ये नहीं है कि मैं जब गुरुजी की संगत बनी तब से शुरू किया, मैं पहले से भी करती थी। बट मैं ये बोलूंगी कि जब से मैं गुरुजी की संगत बनी तो मेरे अंदर वो जो बोलते ना, अभी जो मैं आपको बता रही थी, निस्वार्थ सेवा जगी है। और मैं सीरियसली जब मैं किसी की सेवा करती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना अंदर से। इवन मेरे को अभी मैं इमोशनल हो रही हूँ एक्चुअली, गुरु जी के आगे भी बैठी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई मेरी वजह से खुश है तो मुझे एक अंदर से इतनी खुशी मिलती है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने बुरे कर्म किए होंगे, बिल्कुल किए हैं मैं बोलूंगी, तो उसकी जगह मैं कहती हूँ भगवान ये माफी है मेरे लिए। अगर मैं किसी की सेवा कर रही हूँ, कोई मेरी वजह से खुश हो रहा है,
तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैं, जैसे मैंने कहा, मैं दान पुण्य ये सब मैं पहले भी करती थी, लेकिन वो फीलिंग नहीं आती थी मेरे अंदर ना, किया चलो हो गया ठीक है। बट अब मैं ऐसी हो गई हूँ कि जब मैं किसी की हेल्प करती हूँ, चाहे मैं कुछ डोनेट करूँ या कुछ करूँ या खुद हाथ से बना के दूं या किसी की जैसी भी मदद हो सके मैं करूं, करती हूँ, तो मुझे अंदर से इतनी खुशी मिलती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कई बार तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। और ये इमोशनल होना, आंसू आना, ये सब पता क्या है? ये सब होता है डायरेक्ट कनेक्टिविटी विद गुरुजी। आप बिल्कुल उनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो गए हो। तो मैं आप सबसे भी यही बोलूंगी, प्लीज आप सब भी सेवा कीजिए, किसी की मदद करिए। और आप एक दो मदद करेंगे ना, गुरु महाराज आपको 10-20 अच्छी ब्लेसिंग्स दे देंगे। सच सच कह रही हूँ मैं। अभी मैं गुरुजी के आगे बैठी हूँ, अभी उनका चेहरा इतना खुश नजर आ रहा है ना, इतना खुश। वैसे तो रहते हैं हमेशा खुश खुश से, अभी और ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बेटी जो बोल रही है बहुत अच्छा बोल रही है। तो प्लीज संगत जी, प्लीज अगर आसपास कोई भी दिखता है जो नीडी है, जिसको जरूरत है किसी चीज की, किसी मदद की, तो आप प्लीज मदद कीजिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, मदद कीजिए। और सच बता रही हूँ, आपको भी वही अच्छी वाली फीलिंग आएगी जो मुझे आती है। और इतनी अच्छी फीलिंग्स आती है कि मेरे को रोना भी आ जाता है कई बार। और वो रोना होता है डायरेक्ट कनेक्टिविटी विद गुरुजी महाराज, विद योर परमेश्वर। तो आज का सत्संग यहीं तक का है, आगे मैं और सत्संग शेयर करूंगी। तो थैंक यू सो मच सागर अंकल, आप जब भी अपलोड कीजिए, इट्स अप टू यू। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब भी आप अपलोड जिस दिन भी करते हो, उस दिन वो मेरा रिमार्केबल डे बन जाता है। वो मतलब क्या बोलेंगे, उस दिन कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है, या कुछ अच्छा ओकेजन पे होता है, या फिर क्या बोलते हैं, कुछ अच्छा होता है, या मुझे ब्लेसिंग्स मिलती हैं उस दिन। तो आप जिस दिन भी अपलोड करें, आई हैव नो प्रॉब्लम, आप कभी भी कीजिए, इट्स अप टू यू। एंड थैंक यू सो मच सागर अंकल जी। एक बार मैं फिर बोलूंगी, गुरुजी आप पे कृपा करे, मेहर करे, और इवन गुरुजी महाराज सभी संगत पर कृपा करे, मेहर करे, भर भर के ब्लेसिंग्स दे सबको। और जो संगत नहीं है उनको भी ब्लेसिंग्स दे प्लीज। सबको अच्छा 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 भर भर के ब्लेसिंग्स मिले, सबका अच्छा हो, जो विशेष जो चाहते हैं उन सबको मिले। भगवान सबके परिवार पे, सब पे मेहर करो, कृपा करो। सभी संगत पे, जो संगत नहीं भी है उनको भी आप ब्लेसिंग्स दे। मेरे महाराज, मेरे माँ भोलेनाथ, मेरे गुरु महाराज, जय गणेश। थैंक यू ऑल, थैंक यू। जय गुरु पाश, शुकराना मेरे गुरु पिता जी का लख लख शुकराना। गुरु पिता जी ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਰਖ ਬੇਟੀ ਨੀਤੂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸਾਗਰ ਜੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। माता जी बापू जी के चरणा च प्रणाम। ओम श्री विघ्न हरताय नमः। जय गणेश। काटो कलेश। शिव शक्ति जी के चरणों में प्रणाम। गुरु पिता जी महाराज जी, डुगरी वाले महाराज जी, छतरपुर वाले महाराज जी की जय जयकार। 1 2 3 4 गुरु बाकी जय जयकार। 5 6 7 8 गुरु जी हमारे साथ। 9 10 11 12 गुरु जी हैं सबसे प्यारे। 13 14 15 16 गुरु जी हैं सबसे भोले। जय गुरु पाश। शुक्राना गुरु पिता जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। दिल दी गहराइयां नाल शुक्राना। सारा दिन साडा ध्यान रखन दा शुक्राना। साडे अंग संग साई होने का शुकराना। सानू अपना बनाने का शुकराना। गुरु पिता जी पूरे दिन की जिहड़ी गलतियां करनियां, बच्चियां नू गुस्सा करनियां, ओहदे वास्ते माफी मंगनियां दिल दी गहराइयां नाल। मेरे प्रभु जी रहम करो, दया करो मेरे प्रभु जी। सारे दिन का अपना मंत्र जाप, वाहिगुरु जाप, नाम जाप दे दो। गुरु पिता जी भिक्षा च हर वेले तुहाडे ध्यान च रवां ताकि कोई मिस्टेक होए ना। गुरु पिता जी बुरे विकार तुसी बाहर कढ़ने ने ते सारा दिन अपना सोने सोने सत्संग सुनवान दा शुकराना। गुरबाणी पाठ करान दा शुकराना। गुरु पिता जी अमृत वेले भी बस तुहाडा नाम थोड़ा जिहा लैनी हाँ,
हार्डली 10-15 मिनट ही लैंदी होंगी ते नींदर आ जाती है गुरु पिता जी। उस तो बाद सो जानी हाँ। इन्ना आलस भरिया शरीर है। गुरु पिता जी रहम करो, दया करो। पता नहीं केड़े माड़े कष्ट कर्म कटवांदे पे हो गुरु पिता जी तुसी। छोटे चौधे वास्ते दिल दी गहराइयां नाल शुकराना। मैं एक्टिव हूँ क्योंकि मेरे गुरु पिता जी मेरे नाल है। मेरे अंदर कोई आलस नहीं है। मेरे गुरु पिता जी मेरे नाल ने। मैं शक्तिशाली खुद नूं महसूस करनी हाँ। मेरे गुरु पिता जी मेरे नाल ने। मेरी काया निरोगी है। मेरे गुरु पिता जी मेरे नाल ने। मैनू किसी दा मुहताज नहीं रखदे। मेरी सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करदे ने। ओहदे वास्ते दिल दी गहराइयां नाल शुकराना, बारंबार शुकराना ही शुकराना। अपना ध्यान पहले रखियो प्रभु जी तुसी। ते गुरु पिता जी जेड़े बेसहारा ने बेचारे उन्हां दा पहले सहारा बने हो मेरे प्रभु जी। ते तुहाडे गण जेड़े कि साडी हेल्प करदे ने साडे बुरे कर्मां नूं कट्टण लई, उन्हां दा भी मैं दिल नाल शुकराना करनी हाँ गुरु पिता जी। ये जेड़े आंट्स ने पिजन्स ने अगर असी इन्हां नूं फीड करदे हाँ ते इनडायरैक्टली गुरु पिता जी इहदे च भी साडे कर्म कष्ट कटदे ने। जिवें कि तुसी सत्संग विच सुनवाया सी ओहदे वास्ते भी दिल दी गहराइयां नाल शुकराना गुरु पिता जी। इस कीचड़ दलदल चो कड्डियो मेरे प्रभु जी। दीनानाथ बंधुनाथ भोलेनाथ शिव शंभु महादेव की जय। काशी विश्वनाथ की जय। शुक्रवार वाले दिन शुकराने वाले दिन ये शुकराना सत्संग मेरे कोलों कराने दा शुकराना गुरु पिता जी। तुहाडे प्यार च दो लाइनां बोलांगी, कबूल करो मेरे प्रभु जी। जिवें तुसी गवाओगे गावांगी। बस तुहाडे वास्ते ही गाना है, तुहाडे वास्ते ही नचना है गुरु पिता जी। ये संसार लई ते बहुत गा लिता नच लिता। इन्ना उच्चा ना ले जावीं कि मैं तैनू भुल जावां, इन्ना हेठा भी ना सुटी कखा विच रुले जावां। जेड़ा भुगत सकावे तू भी उन्ने जोगा रखी, तेरा हर वेले करा शुकराने जोगा रखी, तेरा हर वेले करा शुकराने जोगा रखी। जय गुरु पा शुकराना दिल दी गहराइयां नाल हर श्वास नाल शुकराना ही शुकराना गुरु पिता जी। ये शुकराना मुस्कुराना मरते दम तक कराते जाना मेरे प्रभु जी। इवन की मरते हुए भी हर श्वास से जय गुरु जी उस टाइम निकले। बस इस जीवन च आना भी सुफला हो जाए ते मरना भी सुफला हो जाए गुरु पिता जी। महाराज जी होर की चाहिए मेरे प्रभु जी। ते तुहाडी मेहरबानियां दा ते गुरु पिता जी कोई अंत नहीं है मेरे प्रभु जी। तुसी सारा दिन किवें विशेस पूरी करदे हो, खवांदे पिलांदे हो, रेस्ट भी करवांदे हो, इन्ना ध्यान रखदे हो मेरे प्रभु जी। जेड़ी मन च गल हुंदी है किंज तुसी पूरी करदे हो मेरे प्रभु जी। बस सुधरना ते हुण मेरे तरफों ही है मेरे प्रभु जी। प्यो होण दा सारा फर्ज तुसी निभाया मेरे प्रभु जी, निभांदे आए हो। ते हुण कुड़ी होण दा फर्ज मैनू भी निभाना है। ओहदे वास्ते मैनू पूरी भरपूर हेल्प चाहिए गुरु पिता जी तुहाडी, क्योंकि तुहाडे मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता प्रभु जी। हुण रहम करो, दया करो मेरे प्रभु जी। जे तुहाडी नज़र सवली है ते मेरे अंदर सुधार आएगा ते ओहो जी बनांगी जेहो जी तुसी चाहुंदे हो मेरे प्रभु जी। जय गुरु पा शुकराना गुरु पा, जय गुरु पा शुकराना गुरु पा, सॉरी गुरु पा शुकराना गुरु पा, सॉरी गुरु पा शुकराना गुरु पा। शिव 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 सब जगह शिव शिव शिव, देव देव महादेव बस पुकारती चलूं गुरु पिता जी। जद भी कोई एहो जी सिचुएशन आए कि आपा खो बैठा गुस्सा करा या कोई भी एहो जी गल आए गुरु पिता जी तुसी आप अपना एहसास उस टाइम विखाया करो मेरे प्रभु जी कि मैनू उस टाइम क्रोध नहीं करना ते मैनू ये गल नहीं करनी है माड़ी गल है। ते गुरु पिता जी जेड़े पिछले रेजिड्यूज पुराने पिछले कर्म माड़े किते उहदे वास्ते माफी मंगनी आ ते होर ना बनावा मेरे प्रभु जी। ग्रेसफुल सरेंडर सिखाओ बापू जी वर्गी हंबल बनाओ मेरे प्रभु जी। बस हाथ जोड़दी चला सारे अगे जिवें पापा ते दादा जी भी हाथ जोड़दे सी सारे अगे गुरु पिता जी। इन्ना सोहना तुसी मैनू परिवार दिता ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਹਿਮ ਕਰਿਓ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਾਤਾ, ਸਭ ਪਰ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਗਰ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਇਕੇ ਸਸੁਰਾਲ ਪਕਸ਼ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰਫੋਂ, ਪਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਗਰ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਰਫੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਮਾਲਿਕ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस शुकराना करदा जीवन निकल जाए गुरु पिता जी, जिन्ना भी तुसी दिता है महाराज जी। प्रभु जी हुण अपने सत्संग नूं इत्थे विराम करनी आ। तुहाडा महामंत्र जिहड़ा तुसी बुलवाया वो बोल के अपना सत्संग विराम करनी आ। जे कोई भूल चुक होए मेरे प्रभु जी क्षमा करियो मेरे मालिका। मैं पापी, तुसी बख्शनहार गुरु जी, मैनू बख्शो, मैं कीते पाप बथेरे, गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु पा, शुकराना गुरु पा, जय गुरु पा, शुकराना गुरु पा, शुकराना ही शुकराना गुरु पिता जी महाराज जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी, सरबत दा भला धन गुरु नानक। जय गुरु पा, क्षमा मालिक, जय गुरु पा।